देखो सर, सहारे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिंदगी में रिस्क जिसने ले लिया नहीं वो कुछ न कुछ बन जाएगा। अगर हम सहारा नू बैठे रवांगे, कोई सहारा लावेगा, कोई नू करेगा, तो हम कुछ नहीं कर पावांगे। हमने खुद निकलना पड़ेगा आगे। कई बार ऐसा भी हो जाए हम बिल्कुल अकेले रह जाए, हम नहीं सा महसूस होने लग गए भाई अंधेरा हो, बस कोई आवाज़ मतलब मेरी भी धड़कन नहीं मैंने सुनाई दे, वैसा भी आवे टाइम। लेकिन उसके अंदर घबराना नहीं है। अगर वो टाइम जिंदगी में आ गया नहीं तो बस नू सोच लो भाई अगला टाइम अपना आने वाला है, अगला दौरा अपना ही आवेगा, आ रहना नहीं है। अगर लड़की हो तो कभी ये मत सोचना कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लाचार हूँ, मेरा परिवार गरीब है, मेरे माँ बाप गरीब है, ये बात नहीं सोचनी है। सिर्फ अपना हौसला बुलंद रखना है, अपना चरित्र साफ सुथरा रखना है। अगर आप साफ सुथरे हाँ तो बैर तक कोई भी अपनी मदद कर देगा। कोई नू नहीं कहेगा भाई फलाना दिकड़ा की छोरी न्यू है। तो मतलब अगर आप सही है नहीं, अपने हौसले में जान है, उड़ने की अगर जान है नहीं तो कोई अपने पंख नहीं काट सकता। साथियों, जिन्हें सीधे समतल और सरल रास्तों पर चलने की आदत होती है ना, उन्हें मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन जो मंजिल को नजर में रख के अपने रास्ते खुद बनाते हैं उन्हें मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है। ऐसी ही कहानी है जींद जिले के गांव थुआ की, जहां कोई लंबे समय तक खेल मैदान नहीं था। इस गांव के युवाओं ने संघर्ष किया, तो इस गांव के युवाओं को जहां भी खेलने का अवसर मिला, इन्होंने अपने खेल के दम पर अपनी कामयाबी हासिल की। और अपनी कामयाबी के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने गांव के बच्चों के लिए अच्छी खेल व्यवस्था जरूर देंगे। तो उन्होंने गांव की पंचायत से अनुरोध किया। ग्राम पंचायत ने इन बच्चों के लिए 5 एकड़ जमीन दी। ये जो जमीन थी गांव से 2 किलोमीटर दूर, जहां पहुंचने के लिए पक्का रास्ता भी नहीं था। लेकिन ये जमीन इन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। तो देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से इस गांव के युवाओं ने आपसी सहयोग से, बिना किसी सरकारी, प्रशासनिक और खेल विभाग के सहयोग से इतनी बड़ी खेल उपलब्धियां हासिल की कि इस गांव में केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी सरकारी नौकरी खेल के आधार पर लगी हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए ये वीडियो एक प्रेरक है जो खेल सुविधाओं, खेल व्यवस्थाओं की बात करते हैं और खेल मैदान का गांव से दूर होना एक समस्या रखते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत प्रेरक होगी। इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा कि किस तरह से इस गांव के युवाओं का ये खेल प्रयास जारी है। सर, गांव थुआ का जो ये ग्राउंड है, इसकी अचीवमेंट क्या कुछ रही हैं और कहां से शुरुआत हुई थी यहाँ पर बच्चों के खेलने की? सबसे पहले तो आपका गांव थुआ में हार्दिक स्वागत है और ग्रामीण भूमि के जितने भी दर्शक हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ऐसा है सर, ये लगभग हमने शुरू करा था 2004-05 में, जब ग्राउंड यहाँ नहीं होता था। ग्राउंड था हमारा छात्र वाली सड़क पे, तो वहाँ से हमने शुरू करा था। उस टाइम तो लगभग हम भी खुद भी खेले करते और पढ़े करते लगभग। तो वहाँ से ये कारवां हमारा शुरू होया था। ये है भाई लोकेश है, ये बलराम है, ये लोकेश है भाई इंडियन आर्मी है में, और ये बलराम है। लगभग धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। जैसे हुड्डा साहब ने स्पैट शुरू करी थी कांग्रेस सरकार में, तो वहाँ से हमने ये लगा कि बच्चों को एक बैग कैसे मिल सके है, क्योंकि सरकार उसमें आर्थिक रूप से मदद कर दी बच्चा की, ताकि बच्चे की लगभग थोड़ा डाइट में वो मिल सके उनको। तो लगभग हमारे यहाँ गांव थुआ से 35-40 बच्चे स्पैट क्वालिफाई करे करते, और इतने बच्चे तो पूरा ब्लॉक में नहीं होए करते। तो ये कारवां बढ़ा। फिर स्पैट के ही इवेंट, जैसे अपना आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी है पुणे में, तो वहाँ ये पता चला, जैसे भाई है हमारा अनिल फौजी, वो लगभग 2013 में इंडियन आर्मी में वो लग गया था भाई। उसको इन चीज़ों का पता रहे करता भाई, आर्मी में भी इस तरीके की बच्चों की भर्ती 8 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की आर्मी भी भर्ती करा है भाई। उनको लगभग उनको एक स्पोर्ट्स पर्सन ही तैयार करना, ना कि जीडी सोल्जर। तो उसमें ये था लोकेश है, ये लगभग 2018 में 19 में लग गया था ना लोकेश, 19 में लोकेश लग गया था इंडियन आर्मी में। तो ये बलराम और थे। 2016 में 4 बच्चे अपने आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी में अपने सेलेक्ट हुए थे। उसमें से बलराम है एक, 3 लड़के और हमारे, उसमें से एक लड़का हमारा वॉकिंग में है, सचिन, लोकेश का छोटा भाई है। उस लड़के ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है वॉकिंग की। और एक हमारा लड़का है रोइंग में, सचिन, उसका एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। अभी वो इंडियन आर्मी में डायरेक्ट हवलदार के पद पे सिलेक्ट हुआ है। तो बात जब चलती गई भाई लड़के भी खेल रहे हैं, तो हमने ये सोचा भी लड़कियां भी क्यों नहीं, भाई लड़कियों को भी ऐसा हम इन्वायरमेंट देवा, ऐसा स्पेस देवा कि भाई लड़कियों को भी समान भागीदारी करने का अवसर मिल सके।
तो 2014-15 में हमने पिंकी और को शुरू कराया। लगभग 25 से 30 लड़कियां थी, तो बड़ी अच्छी लड़कियां थी। पहले ही साल में उन्होंने स्टेट में और जिला सत्र में, नेशनल का तो कोई मेडल हमारा उस टाइम आया नहीं था, लेकिन स्टेट में कई मेडल हमारी लड़कियों ने भी दे दिए। लेकिन कारण ये रहा कि उस टाइम तक हम भी सेट नहीं थे प्रॉपर, भाई एक जॉब सिक्योरिटी तो चाहिए, हम भी उस टाइम रोजगार पे नहीं थे, तो हमने लड़कियों को जो है आने से बंद कर दिया था। और जिस कारण उसका हमें ये खामियाजा इस गांव ने और इस गांव की बेटियां ने ये उठाना पड़ा। जो आज लगभग 20-30 पिंकियां हो सके थी, वो एक पिंकी बनकर रह गई। तो पिंकी ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, वो लड़कियां बिल्कुल रोई भी बहुत, लेकिन क्या करें जी भाई, हमारी भी मजबूरियाँ थी, हम सारे बाहर चले गए। तो इस कारण बस लड़कियां हमारी छूट गई थी। तो हमने जब हम सारे सेट हो गए, लगभग हम 5-7 साथी नौकरियां पर लग गए, तो फिर हमने फिर दोबारा, लड़के तो कंटिन्यू हमारे आंदे रहे, उसके हमारे काफ़ी, लगभग आज मैं आपने बताऊं 50 से 55 नौकरियां हैं जो खेल के बेस पे बच्चे हमारे लगे हैं। तो 2022 में हमने फिर दोबारा लड़कियों का आना यहाँ शुरू कराया था, और तब से लड़कियां हमारे नेशनल में मेडल भी आए हैं। और पिछली साल से हमारे पास एथलेटिक्स की नर्सरी भी है, जो बलराम है, अपने बलराम उसको चला रहा है, इसी के नाम पर हमें वो नर्सरी मिली हुई है। तो 2024 में अगस्त में पिंकी बेबे का सिलेक्शन हो गया फिजिकल एजुकेशन में, TGT। तो तब से लगभग ये काम और बढ़िया चल रहा है। और जितने भी लगभग हम 25-30 आदमी हैं जो सरकारी नौकरियों पे, हम हर महीने 500 रुपये, हर महीने हम 500 रुपये अपने इकट्ठे करा हैं। और उसके लिए बच्चों का, जैसे आपने देखा, ये सामान है, और भी जिस तरीके की बच्चों को जिस तरह की कोई ज़रूरत पड़ा है, तो उसकी वो कमी हम पूरी कर दे रहे हैं। यहाँ का ग्राउंड है, बहुत से गांव के बिल्कुल नज़दीक या गांव के अंदर ही ग्राउंड होते हैं, वहाँ भी बच्चे नहीं इतना पहुँचने के कष्ट करते कि यहाँ तो बिल्कुल कच्चा रास्ता, और आगे आगे तो बिल्कुल कह रहे हैं डेवलप को लेकर आना पड़ रहा है। तो ये संघर्ष बताओ कि ये जो रास्ता है, ये ग्राउंड किस तरह से तैयार किया या पंचायत ने किस तरह से दिया, और क्यों नहीं इसका अब तक रास्ता मिल पाया? अच्छा, बात ये है सर, जैसे जब हम 2005-06 में आप तो बताया खिलाना शुरू करा ना, तो उस टाइम तक वहाँ एक सड़क के किनारे जमीन पड़ी थी, भट्ठा था, भट्ठा लगा हुआ था, लेकिन वो थी या किसकी ना वो खस्म हो गई थी, खसमानी जमीन थी वो। हाँ। तो एक भट्ठा लग रहा था, वो उबड़ खाबड़ थी। तो हमने शुरू करा, उस सारे को प्लेन कर दिया था, भट्ठाली जगह में शुरुआत करी। हाँ, भट्ठा की तो जमीन नहीं थी, लेकिन वैसे भट्ठा लग रहा था, तो वो कम से कम भी 1.25 किला था, उसमें हमने शुरू करा। फिर जब सारी चीजें ठीक होगी, तो फिर जिसकी जमीन थी उनके भी लालच से आ गया, भाई तो सारी समतल होगी, बदे बतेरे दिन खेल लिए, अब तो बोला छोड़नी पड़ेगी जमीन। तो जितने उस टाइम तक में हमें 8-10 बंदे थे, नौकरी लग रहे थे, तो हम जमीन का ठेका देगा हमने 4 साल तक, तो बच्चे अपने पैसे से जमीन का ठेका हम दे साल का, और तब हम बच्चा निकलाए कर दे। पंचायत दे कर दिया आप लोग? ना पैसे हम खुद दे कर दे। अच्छा। जितने भी हम नौकरी वाले थे, हम खुद ठेका के पैसे देगा, बच्चा निकलाए कर दे। और साल में जो भी 2-4 इवेंट हम करवा पाए करते, वो इवेंट भी करवा दे, बच्चों को किट भी देते। ऐसी बात नहीं है, गाँव का हमारा सहयोग है, मतलब कोई मना नहीं करता हमारा बच्चा का नाम पर। तो फिर हमने ये लगभग 3 साल हो गए स्टेडियम ने, तो गांव से हमने ये रखा भी पंचायती किले हैं, ये पंचायत के किले हैं, ना कि किसी उसके। हाँ। तो गांव की ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव डाल कर ये लगभग 5 किले हैं। अच्छा। ये बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया। हाँ। तो वही बात है, जो पैसा हमें ठेका में देने में लाए कर दे, वो पैसे वो पीछा बच गया। लेकिन इसकी ना चार दीवारी, ना कोई इतनी सुविधाएं, तो खेल विभाग से या सरकार से डिमांड नहीं करी इसमें व्यवस्था के लिए? खेल विभाग से हमने डिमांड रखी थी, बल्कि चीफ मिनिस्टर की घोषणा भी हमारे गांव में स्टेडियम की। अच्छा। चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर रखी है स्टेडियम की, लेकिन यहाँ एक पेंच कब करी थी वो घोषणा? वो घोषणा लगभग 2.5-3 साल पहले। घोषणाएं वो तो जावा, फिर वो मैं आपने बताऊं थोड़ी सी समस्या इसमें क्या आवा है। या गली है 12 फुट की, गली है, सॉरी गमी, ये गमी 12 फुट की है। तो सरकार के पेंच चढ़ा रही है भाई, उसके लिए रास्ता हमने चौड़ा चाहिए लगभग 16 फुट या 18 फुट। भाई कल ना यहाँ हम स्टेडियम बनावा, और कल कोई ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए, भाई साधन आमने सामने को निकल सके। प्रोग्राम तो होंगे फिर। हाँ, प्रोग्राम होंगे। तो इस तरीके से सरकार ने, लेकिन अगर सरकार चाहे विधानसभा में कानून बनाया कि इसको कर सके, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार की मनसा अच्छी होनी चाहिए, बात ये है। लेकिन जितना भी आप देख रहे हो, गांव के सहयोग से ये हो रहा है, पर्सनल सहयोग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सरकार का इसमें वो हम ये नहीं कह सकते भाई सहयोग है। मैं तो डिसिप्लिन है, जो हमारा ग्राउंड का है वो डिसिप्लिन बहुत ठीक है। और जैसे जो इनके पेरेंट्स है वो भी भरोसा करते हैं
अब जैसे जिस बच्चे को खेलना है वो तो आएगा ही खेलने के लिए, जिसके अंदर जुनून होगा कुछ करने का होगा तो वो आएगा। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भी ग्राउंड दूर है या नज़दीक है, मैं तो इस बात को मानता नहीं। ये बच्चे 1 साल के अंदर 6 लड़कियाँ स्टेट खेली हैं और 2-3 लड़के हैं जो स्टेट खेले हैं। 2 मेडल अभी 2 मेडल भी आए, एक सिल्वर मेडल है स्टेट के अंदर। अब आप भी खेल के आधार पे अपनी जॉब पर गए हैं, क्या कहना चाहोगे कि इस गांव में बच्चों ने किस तरह से संघर्ष शुरू किया था और किस तरह से, क्या कुछ यादें आपकी? भाई संघर्ष मतलब 2019 में मैं भर्ती हो गया था, उससे पहले भी हम तो ग्राउंड में 2012 से आने लग गए थे। तो जब से मतलब अशोक जी हैं, सुनील जी थे और जो अनिल जी हैं, तो उनके अंडर ही हमने मतलब जो भी है अपनी तैयारी की है, जो भी किया तो उनके अंडर ही आगे किया। तो जिनके अंदर जुनून है तभी तो यहाँ पे लड़कियाँ आ रही हैं जी, इनका जुनून है कुछ करने का देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तभी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। नहीं तो बहुत से बच्चे यहाँ अपने घर पे रहते हैं, कुछ करते नहीं, अपने वही टीवी देख लिया, उसमें खेल लिया, फ़ोन में खेल लिया। लेकिन अंदर कुछ है, मतलब अंदर है तो भाई जब इधर आ रही हैं, कुछ मेहनत कर रही हैं अपने आगे खुद के लिए है, अपना भविष्य इनका बढ़िया रहेगा। बारिश में आना पड़ता है, इस तरह के रास्ते पे इतनी दूर तक गर्मी में भी आना पड़ता है। सर सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने इसी साल ग्राउंड ज्वाइन किया है, मतलब मैंने 2025 में ग्राउंड ज्वाइन किया था। उस टाइम सर पिंकी मैम जब पहली बार ग्राउंड में आई थी तो उसी के बाद लड़कियों ने आने की शुरुआत की थी। तो पहले पिंकी मैम से ही हम प्रोत्साहित हुए थे, पिंकी मैम ने आना शुरू किया तो उसके बाद हमारे घर वालों ने भरोसा किया कि यदि पिंकी जा रही है तो हम आपको भेज सकते हैं, हम आप पिंकी पर भरोसा कर सकते हैं कि वो आप सबको ध्यान रखेगी, आपको डिसिप्लिन में रखेगी। लड़कियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्पोर्ट्स में ही है, क्योंकि आजकल मतलब पहले लड़कियां स्पोर्ट्स की तरफ कम जाती है, ज़्यादातर लड़कियों का रुझान स्टडी की तरफ रहता है, तो स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे ख्याल से लड़कियों को ही है। तो हाँ पिंकी, क्या कहना चाहोगे कि एक लड़की होने के नाते यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं ना, रास्ता है, इस संघर्ष के बारे में बताओगे, क्या कुछ संघर्ष रहा है इस ग्राउंड का? सर देखो, संघर्ष तो चलते हुए 20-22 साल हो गए और एक अच्छा मुकाम भी मिला है इस संघर्ष करने का। ऐसी बात नहीं है कि संघर्ष का फल नहीं मिला है। अगर इस संघर्ष से इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं तो ये संघर्ष हम नहीं मानते कि भाई ये संघर्ष है। अगर एक गांव 2-2 इंटरनेशनल प्लेयर दे सकता है, एक मतलब प्रॉपर चीज़ें भी नहीं थी उस टाइम में तो सिस्टमेटिक तरीके से, तो मतलब इस संघर्ष को हम संघर्ष नहीं मानते। मतलब हमें तो मज़ा आता है, वहाँ से वार्म अप करते हुए आते हैं हम, 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमारा पड़ता है, हंसते हंसते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब रास्ता कटे। तो आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि यहाँ तक आने के लिए किस तरह से पढ़ाई शुरू की थी। जो स्थिति आपकी घर की बताई जा रही है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं होती है, तो आप पढ़े किस तरह और किस तरह से खेलों से जुड़े? देखो सर, संघर्ष तो सबका ही अपनी ज़िंदगी के अंदर रहता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत संघर्ष सब करते हैं, लेकिन कुछ गांव के अंदर होता है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गांव से निकलना बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए। तो उस टाइम में तो और भी मुश्किल था। अगर आज से 6-7 साल पहले की भी बात करें, आज तो हर घर से लड़की कॉलेज जा रही है, हर घर में फ़ोन है, हर लड़की की इच्छाएँ पूरी की जा रही है। लेकिन उस टाइम में हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। तो एक बार की बात मेरे को याद आती है, मैं फार्म भरने चली गई BP एड का सर, और फ़ोन था नहीं, OTP आना था। तो उस मैडम ने मेरे को इतना धमकाया, मतलब एकदम बोली कि अब मैं त्रिबाट में बैठी रहूँगी, तू घर फ़ोन करेगी, OTP पूछेगी, इतना तो मैं 2 फार्म और भरूँगी। तो बड़ा महसूस सा होया कि भाई देख जमाना कड़ा जा लिया राम की तोड़। हाँ, तो बस ऐसे ही मतलब मुश्किलें आती रही और मुश्किलों में हमने जीना सीख लिया। तो आज मतलब उस संघर्ष से लड़के ने आज मतलब निखर गए, अगर बिखरे थे तो आज निखर गए सर। तो स्पोर्ट्स कौन सी क्लास में थी जब स्पोर्ट्स से जुड़े आप? 11th क्लास में। वैसे सर पहले भी करते थे, लेकिन 11th क्लास में हमने फेंसिंग स्टार्ट की थी। पहले खो खो रनिंग वगैरह कर लेते थे, फेंसिंग हमने +1 में स्टार्ट करी थी सर। तो किस तरह से जुड़ा हुआ था और किस तरह से ये मुकाम की तरफ कि मुझे स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा फ्यूचर बन सकता है? हाँ सर, फ्यूचर बन सकता है अगर बैकग्राउंड जो अपनी स्पोर्ट है नहीं, अगर घर की इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़िया है तो वो मतलब प्लेयर बन सकता है बहुत अच्छा। और ऐसी बात नहीं है कि अगर नहीं भी है तो भी नहीं बन सकता, वो तो एक सिचुएशन मायने रखा है। इब भाई और है बलराम और इतनी मेहनत करी है, इन्हें 6 साल आर्मी के अंदर इन्हें ट्रेनिंग मिली है सिस्टमेटिक तरीके से, वही ट्रेनिंग है बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा प्लेयर निकल सकता है, अगर नहीं है तो कई प्लेयर दब के भी रह जावे हैं इस अभाव के अंदर सर।
तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत मतलब ऑप्शन बहुत सारी है, फिजियोथेरेपी का कर सकते हो, योगा है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, बहुत सारे सर फ्यूचर तो है स्पोर्ट्स के तो अंदर। स्पोर्ट के बारे में क्या कहोगे कि पेरेंट्स का, परिवार का सपोर्ट किस तरह रहा, और बाहर से किस खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपको कहाँ से सपोर्ट मिला? देखो सर, परिवार का सपोर्ट तो था, माँ बाप का। अगर माँ बाप का साथ अपने साथ है तो चाहे दुनिया कुछ भी कहो, अपने फर्क नहीं पड़ा करता। तो बाहर का थोड़ा नु ताने तुन्ने तो सुनने पड़ा कर दे सर कि भाई बाहर जावे छोरी, बाहर बिगड़िया कर हैं, बस हमें धक्के लग गए, मतलब। लेकिन हमने परवाह नहीं करी। अगर आप सही हानि तो ऊपर वाला भी भेजा है किसी ने अपनी मदद करने खातर। तो सपोर्ट मिला, सर्कल बहुत बढ़िया रहा, मतलब आज भी सा है। अगर एक फ़ोन भी कर दूँ नहीं भाई या ज़रूरत थी तो मतलब अगर मैं 5 भाइयों की बहन हूँ, अगर मैं उनसे कहने की बजाय बैर करूँ नहीं तो मेरी इच्छा पूरी हो जावे भाई, हाँ आगे खड़ी पावेंगे। सर्कल बढ़िया था। और सर गुरुओं का तो मतलब जो उनका एहसान है वो कदे भी नहीं चुका पावेंगी। उनने जितना सपोर्ट कराया, आगे बढ़ाया, हर चीज़ ने लेकर, मतलब सर को पता था कि भाई मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ये कुछ न कुछ कर सके हैं अगर इनको थोड़ा पुश कराया जावे तो बस सर ने पुश कराया तो हम आज बन गए। तो स्कूल लाइफ लग तो हम स्कूल में जो जर्नल खेल हुआ खेलते रहा, हाँ सर। स्कूल के बाद घर से बाहर जाना और खेलना, तो इनमें से किसका सपोर्ट आपको मिला कि किसको देख के आप मोटिवेट हुए कि ये संघर्ष कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकती और मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? देखो सर, मोटिवेट तो हम जब बायोर 4 आर्मी बीएससी स्पोर्ट्स कंपनी ज्वाइन करी थी तो बायोर का स्वागत कराया था गांव में, रैली काटी थी। तो मतलब हमने उसे दिन एक सपना देखा कि भाई हम भी में थी? खेल में सर होंगे 7वीं 8वीं में। अच्छा। भाई और बहुत छोटे छोटे थे तो भाई और का स्वागत कराया था। तो हम छत पर खड़े होकर देखा थे लोग फूल बरसावे, सारे नाचे। तो हमने उसे दिन मतलब नू सोचा कि मेरी छोटी बेबे थी वह भी खेलिया कर दी कि भाई हम भी गांव खातर मेडल लेकर आवांगे, भाई हमारा भी नू स्वागत होना चाहिए। भाई छोरे तो कर रहे हैं, अगर छोरी करे तो वह एक छोरी अगर अच्छा काम करेगी तो वह 10 छोरियां का रास्ता खोलते हैं, अगर एक लड़की अच्छा काम करे है तो लेकिन वो सपना तो पूरा नहीं होया सर, क्योंकि कुछ मुसीबतें मुश्किलों ने घेर लिया, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर एक मुकाम हासिल कर लिया। भाई देखो सर, सुविधाओं को अगर खोजते रहेंगे आप तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, वो तो अपना ना एक धरातल पर तो उठना पड़ेगा। अब हम हमारे गांव के अंदर हमने एक ग्रुप बनाया है, मेरी माटी मेरा फर्ज। उसके अंदर गांव के अंदर हम जितने भी सर्कल में 20-25 लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो वो सब अपनी नेक कमाई में से पर मंथ 500 रुपये हम बच्चों के लिए देते हैं। अगर हम सरकार का भरोसा या मतलब बजट पास होगा, युवा होगा बिलो पास, तो उसका भरोसा हम कुछ नहीं कर सकते। हमने खुद रिस्क लेना पड़ेगा सर अगर कुछ करना है तो। अगर हर गाँव के अंदर ऐसे बनाया जाएगा ग्रुप बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि गांव के अंदर बच्चों मतलब आप पता है भाई, जो मतलब मिडिल क्लास का बच्चा होगा नहीं वो ही निकल का आवागा उरे तक, जो बड़े बड़े में तो फोन लिए पड़े हैं गुदड़िया में, उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा क्या नहीं। जो मिडिल क्लास के हर बच्चा ऐसे ही है, मतलब प्रॉपर कोई ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही उसका है लेवल का, सब नॉर्मल और मध्यम वर्ग से है। इसलिए हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भाई अगर एक बच्चा भी इनमें से निकल जावे तो कल ना यहाँ 100 बच्चे और जुड़ जाएंगे।